जिस तरह से जातिगत जनगणना पर विपक्ष की पूरी राजनीति एक झटके में खत्म कर दी, वैसे ही पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके लिए भी सरप्राइज आने वाला है। पाकिस्तान की टांगे कल से ही कांप रही हैं जब से नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। पाकिस्तान बॉस पूरी रात सोया नहीं, और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। उसकी सेना और उसके नेताओं की नींद उड़ी हुई है। पूरी रात वो आसमान ताकते रहे कि कब भारत से कोई बम तो नहीं गिर जाएगा। जैसे तैसे पाकिस्तान की रात कटी तो सुबह नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक मीटिंग बुलाकर पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर दी। आज पीएम मोदी के आवास पर 4 बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो आप समझिए कि ताबूत में जो आखिरी कील ठोकने के लिए फैसला होना है वो इसमें जरूर हुआ होगा कहा जा रहा है। सुबह 11 बजे यह मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, यह मीटिंग सुबह 11:15 बजे हुई। तीसरी मीटिंग सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यह मीटिंग 11:40 पर हुई। और चौथी मीटिंग कैबिनेट की मीटिंग थी जो दोपहर 12 बजे हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अलग से फिर मीटिंग की। फिर पीएम मोदी और अमित शाह ने भी अलग से बैठक की। यानी सुबह से दोपहर तक पीएम मोदी बैक टू बैक मीटिंग्स में ही बिजी थे। एक के बाद एक मीटिंग्स का दौर चल रहा था। उसके बाद पीएम मोदी साउथ ब्लॉक स्थित अपने पीएमओ पहुंचे, मतलब ताबड़तोड़ मीटिंग हुई। उसके बाद पीएम अपने कार्यालय चले गए। वहां वो करीब 2 घंटे तक रुके हैं। और पीएमओ में भी कहा जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिला, चहलकदमी देखने को मिली है, जिस तरीके से पीएम मोदी इन 4 बड़ी मीटिंग के बाद पीएमओ पहुंचे थे। इतना ही नहीं, आज सबकी नजरें सीसीएस की मीटिंग पर रही, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। पहलगाम हमले के बाद यह दूसरी सीसीएस की मीटिंग थी। पहली मीटिंग में सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला हुआ था। बहुत संभव है कि दूसरी मीटिंग में पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन पर फैसला हो गया हो। कल ही पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ लंबी चर्चा की थी। माना जा रहा है कि उस मीटिंग में सेना ने जो अपना प्लान रखा था, आज सीसीएस की मीटिंग में उस पर चर्चा हुई होगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन पर बात हुई होगी। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद तक अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन पर चर्चा हुई होगी। और बिना चूक के पाकिस्तान पर पूरी ताकत से प्रहार करने के लिए विकल्प जो बेस्ट है उस पर भी बात हुई होगी। और उस पर मुहर भी लगी होगी, यह मान के चलिए। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा समीक्षा पर भी चर्चा हुई होगी, यह भी माना जा रहा है। यानी सुबह 11 बजे सीसीएस की मीटिंग में फाइनल मुहर लग चुकी है। इसलिए भी लोगों को लग रहा है कि आज की रात क्या कयामत की रात है पाकिस्तान के लिए। क्या आज ही वो एक्शन होगा जिसका देश इंतजार कर रहा है? क्या आज ही वो एक्शन होगा जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है? और इसके कुछ और संकेत हैं, वो भी आपको अभी आगे दिखाऊंगा। सीसीएस की मीटिंग के बाद सीसीईए की भी मीटिंग हुई। सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इस मीटिंग में पाकिस्तान पर भारत के एक्शन के आर्थिक पक्ष पर चर्चा हुई होगी। युद्ध होने की स्थिति में भारत पर कितना खर्च आ सकता है, इसका प्रभाव भारत की जीडीपी पर कैसे और कितना पड़ेगा, इसकी भी समीक्षा हुई होगी। अगर जल्द से जल्द भारत को कोई हथियार चाहिए तो इस पर होने वाले खर्च पर भी चर्चा हुई होगी। अगर युद्ध हुआ तो उस स्थिति में भी जन कल्याण की योजनाएं कैसे जारी रहेंगी, इस पर भी बात हुई होगी। आतंकवादियों की फंडिंग पर और शिकंजा कसने पर भी इसमें चर्चा हुई होगी इस मीटिंग में। यानी पहले एक्शन तय हुआ है, फिर उसके बाद के जो आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं या हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। उस पर फाइनल मुहर लगा दी गई है कि यह काम तो होना ही होना है, इसको थोड़ा रोक सकते हैं, देर से कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान पर हमले से पहले पीएम मोदी ने पूरा होमवर्क कर लिया है। दिल्ली से लेकर कश्मीर और बॉर्डर तक की तैयारी कैसी है, पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ी हुई है, हमले के बीच पाकिस्तान ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को कहां छिपा दिया है, और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राफेल क्या करने गए थे, यह सब दिखाऊंगा। पहले दिन भर की हलचल की एक झलक देखिए। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा। 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। We can have war in next
day 2 or 3 or 4. अरे ये तुमको शर्म नहीं है? तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। घूम फिर के इनका रोना वहीं आकर खत्म होता है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। लेकिन अगर एटम बॉम्ब है तो इतना छाती क्यों पीट रहे हो, रो क्यों रहे हो? क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, पीएम आवास पर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग जो चल रही है, इसमें अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ आर्मी चीफ पहुंच गए हैं। एनएसए, आर्मी चीफ और विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के घर पर मौजूद हैं। देखिए, हर पल लगभग बहुत तेजी से पूरा घटनाक्रम बदल रहा है। मैंने आपको बताया था आपसे थोड़ी देर पहले पीएम के घर पर एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी की अकेले में मीटिंग हुई है। उसके बाद आप देखिए वहां आर्मी चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंच गए हैं। यानी जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के लिए आज की रात कयामत की रात हो सकती है। आप इन संकेतों को अगर जोड़ते जाएंगे तो आपके लिए तस्वीर बनेगी। हमारे लिए इस वक्त कुछ फाइनल कहना उचित नहीं होगा, राष्ट्रहित में नहीं होगा। हालांकि एलओसी से इस वक्त एक और बड़ी खबर, राफेल लड़ाकू विमानों ने पीओके की रेकी की है। यह बहुत बड़ी खबर है कि भारत के जो राफेल लड़ाकू विमान हैं, उन्होंने कल रात पीओके की रेकी की है। पीओके के पास राफेल की उड़ान से पाकिस्तान सहमा हुआ है। 4 राफेल फाइटर जेट देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। एलओसी पर रात में राफेल फाइटर जेट से पेट्रोलिंग की गई है और पीओके की रेकी, ये पाकिस्तान के चैनल्स खुद दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब आकर राफेल ने पीओके की रेकी की है। और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या मिशन पीओके लॉन्च होने वाला है, जिसका बहुत लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे। पाकिस्तान इस बात से भी घबराया हुआ है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर, भारत के डर से पाकिस्तान ने सारा एयर स्पेस बंद कर दिया है। गिलगित स्कार्दू की सारी फ्लाइट पाकिस्तान ने रद्द कर दी है। पाकिस्तान के सभी बड़े एयरपोर्ट्स में हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यानी पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा लग रहा है कि भारत शायद एयर स्ट्राइक कर सकता है, और इसलिए उसने पहले अपना जो एयर स्पेस है उसको बंद किया, सारी फ्लाइट रद्द कर दी है। पाकिस्तान भी शायद यह मान के चल रहा है कि आज की रात कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में मोदी का भयंकर खौफ चल रहा है। पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक खलबली है। राफेल की एयर स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान ने एयर स्पेस की निगरानी बहुत टाइट कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान ने आर्टिलरी यूनिट्स एंड स्पेशल फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी है। भारत के हमले से आतंकियों को बचाने के लिए उन्हें लॉन्च पैड से हटा दिया गया है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन और बाकी देशों से गुहार लगा रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि भारत के हमले से बचाओ। पाकिस्तान के मंत्री आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जागकर कह रहे हैं कि भारत 24 से 36 घंटे में अटैक करने वाला है। सोचिए पाकिस्तान किस तरह अंदर से मोदी के नए भारत के डर में बैठा हुआ है। रात को 2 बजे उठकर वहां का जो आईएनबी मिनिस्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है भाई कि भारत हमको ठोक देगा।